हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो लाइक कमेंट एंड शेयर। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से स्मार्ट मनी ट्रेड करते हैं, तो उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है। तो सपोर्ट पे कैसे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, सपोर्ट लिक्विडिटी क्या होती है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सपोर्ट लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट पे लोग किस तरीके से ट्रेड लगाते हैं, जो कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस में शेयर किया है। तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उस सीरीज में मैंने अच्छे से बताया है किस तरीके से लोग सपोर्ट पे ट्रेड लगाते हैं। तो सिंपली सपोर्ट को पहले वो कंफर्म होने देते हैं कि वो सच में काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले के 2 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए होते हैं। अगर 2 बार सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया तो तीसरी बार लोग ट्रेड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे पॉइंट पे लोगों के बाय ट्रेड्स होती हैं सपोर्ट के ऊपर। अभी रूल होता है कि टारगेट जो है वो रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। जो सपोर्ट के आगे जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही हमारा टारगेट होना चाहिए, ये रूल में आता है। बट काफी सारे लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। तो अगर वो हाई टारगेट अचीव करने का सोचते हैं तो वो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। तो इसलिए सपोर्ट के नीचे काफी सारे बायर्स की लिक्विडिटी क्रिएट होती है। इसी तरीके से होता है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में भी सेम थिंग। पहले 2 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए होते हैं। 2 बार रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गया तो तीसरी बार लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे उनकी सेल एंट्री होती है। स्टॉप लॉस होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। और रूल के हिसाब से टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सपोर्ट है तो टारगेट यहीं पे होना चाहिए। बट जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते वो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। तो रेजिस्टेंस के ऊपर काफी सारे सेलर्स की लिक्विडिटी क्रिएट हो रही होती है। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अभी स्मार्ट मनी को यूज करके हम किस तरीके से इनको ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो हाउ स्मार्ट मनी बाय। जैसे कि मैंने बोला है कि अगर स्मार्ट मनी को बाय करना है तो वो बायर्स की लिक्विडिटी को पहले मैनिपुलेट करेगा। तो बायर्स कहाँ होते हैं, सपोर्ट के ऊपर। तो सपोर्ट के ऊपर बायर्स की लिक्विडिटी होती है। तो अगर स्मार्ट मनी को बाय करना होता है तो वो सबसे पहले सपोर्ट को मैनिपुलेट करता है। तो यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ पे काफी सारे बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। तो अगर स्मार्ट मनी को बाय करना है तो वो इसको पहले मैनिपुलेट करेगा। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होने के बाद हमें चेंज ऑफ वेक्टर का वेट करना होता है। तो फिर हमें अपनी डायरेक्शन में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ वेक्टर। चेंज ऑफ वेक्टर क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। चेंज ऑफ वेक्टर के बाद हम आईडीएम देखते हैं। ओके। और आईडीएम देखने के बाद वी कैन फाइंड अवर एरिया। और उस एरिया पे हम या तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर वहां पे रिस्क कम आ रहा है तो। अगर रिस्क ज्यादा है तो हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के रिस्क और कम करके ट्रेड लगा सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी बाय करता है। अभी स्मार्ट मनी सेल करेंगे तो क्या करेंगे, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो हाउ स्मार्ट मनी सेल। अभी अगर स्मार्ट मनी को सेल करना है तो उससे पहले सेलर्स की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करना होगा। और सेलर्स होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस के ऊपर काफी सारे सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। अब स्मार्ट मनी क्या करता है, उस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करता है। जैसे लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होता है, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के बाद हमें चेंज ऑफ रेक्टर का वेट करना होता है। चेंज ऑफ रेक्टर मिला, फिर हमें इंड्यूसमेंट बनने का वेट करना होता है। इंड्यूसमेंट बनने के बाद फिर हम अपने एरियाज बनाते हैं फॉर सेल अपॉर्चुनिटी। अब चाहे तो आप उस एरिया पे डायरेक्ट ट्रेड लगा सकते हो अगर वहां पे रिस्क कम है। और अगर रिस्क ज्यादा है तो आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी ले सकते हो और कम रिस्क में ट्रेड लगा सकते हो। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी सेल करते हैं। तो चलिए अब हम इसका रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आ चुके हैं हम चार्ट पे।
तो मैं आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, एज यू कैन सी। ओके, सो दिस इज अवर रेजिस्टेंस। यहाँ पे जैसे मार्केट टच कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अब लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे लगाते हैं? तो पहले वो 2 बार कंफर्म होने देंगे, थर्ड टाइम में वो ट्रेड लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो 2 बार कंफर्म हो गया, 2 बार मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे गया, तो अब तीसरी बार लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट आ चुका है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे टैप किया, लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों की सेल पोजीशन होती है। स्टॉप लॉस होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी टारगेट कहाँ रखना चाहिए? टारगेट रखना चाहिए सपोर्ट के पास में। तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट सपोर्ट देखना होगा। तो हर एक लो एक सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। ओके, और ये ब्रेक हुआ। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट में चेंज हो जाता है। ये एक फर्स्ट हमारा टारगेट हो सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। जैसे कि ये लो, हर एक लो एक सपोर्ट होता है। तो और भी नीचे हम टारगेट रख सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं रिकमेंड करूंगी कि जो नियरेस्ट सपोर्ट है वहीं पे टारगेट सेट किया जाए। तो ये नियरेस्ट सपोर्ट है, तो यहीं पे टारगेट सेट होना चाहिए। ओके, अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट हिट किया। ओके, और मार्केट और नीचे आया है यहाँ तक। देखते हैं और मार्केट क्या करता है। फिर मार्केट वापस से रेंजिंग कर रहा है, एंड फिर देखिए मार्केट ने मैनिपुलेट कर दिया। तो यहाँ पे देखो मार्केट आया, यहाँ से नीचे भी गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें एक टारगेट मिल सकता था। उसके बाद मार्केट ने मैनिपुलेट कर दिया। तो इसलिए जो नियरेस्ट सपोर्ट है वहां पे टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो गया है, तो अभी स्मार्ट मनी एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी मैनिपुलेटेड, आप नोटिस करो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, उसको भी मार्केट ने मैनिपुलेट किया है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रही है। ट्रायंगल लिक्विडिटी में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो किस तरीके से मैनिपुलेट होती है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। हाउ टू ट्रेड ट्रायंगल यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो एक साथ बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, बट हमारा मेन रेजिस्टेंस है तो उस पर फोकस करते हैं। तो सेलर्स की लिक्विडिटी अभी मैनिपुलेट हो चुकी है। मैनिपुलेशन डन। अब स्मार्ट मनी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ फिर। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो चुका है। ओके, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेट मी पुट लिक्विडिटी है या। अभी देखिए मार्केट फिर तेजी से नीचे आ रहा है। लेट इट कंटिन्यू और देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ओके, सो यहाँ पे देखिए, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे इस लो के नीचे भी कैंडल क्लोज हुआ है, बहुत माइनर हुआ है, बट हम इसको भी देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड पुल बैक। ऑफ कोर्स ये इनसाइड है, ये मेजर वाला है, बट हम इसको एज अ माइनर सी एच ओ सी एच कंसिडर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये भी एक वैलिड पुल बैक है। ऑफ कोर्स इनसाइड है, तो हम इसे माइनर वैलिड पुल बैक मान सकते हैं। बट ये नीचे ब्रेक हुआ है तो वी कैन कंसिडर इट टू। ओके, तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे सबसे लो पहले देखना है।
तो सबसे लोवेस्ट लो है ये वाला। ओके, इसने प्रीवियस लो को स्वीप कर रखा है। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, तो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन। यहाँ पे देखो ये बेरिश कैंडलस्टिक है, ये सबसे लोवेस्ट है, उसके हाई को इसने ग्रैब किया है मार्केट ने, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके, तो सी जो सेल्स मिल गया है, इंड्यूसमेंट मिल गया है, इंड्यूसमेंट ग्रैब भी हो गया है। तो अब हम हमारा एरिया देख सकते हैं। तो अब आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो यहाँ पे देखो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये जो बिग बुलिश कैंडलस्टिक है ये वाली, इसके आगे की कैंडलस्टिक इनसाइड कैंडल्स है। तो हम इसको पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, दिस वन। अब देखो ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना बेटर रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होता है तो हम उसका 50% भी मार्क कर सकते हैं, मार्केट उसका 50% कंप्लीट करे तभी हम उस ऑर्डर ब्लॉक पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% देखें तो दिस वन, ये इसका 50% हो सकता है। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक अगर ज्यादा बड़ा है तो उसके 50% को भी हम ले सकते हैं। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया, देखो उसके 50% तक गया। नाउ लेट्स सी, फिर देखो कंटिन्यू डाउन। तो यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते थे और फिर ट्रेड लगा सकते थे। देखो फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क होगा। अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट ट्रेड लगाते हो तो आपका 99 पे स्टॉप लॉस आता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना बेटर रहेगा। तो हम कम रिस्क में ट्रेड लगा सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जा करके। ओके, फिर देखो मार्केट डाउन किया कंटिन्यू। सो लेट्स सी क्या हुआ मार्केट में। और अब यहाँ पे आप नोटिस करो, तो वापस से ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट हुई, मैनिपुलेशन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक मिला। लेट्स सी, फिर देखो मार्केट रीटेस्ट करके वापस से नीचे जा रहा है। अभी देखिए मार्केट कंटिन्यू डाउन कर रहा है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट होती है और इस तरीके से मैनिपुलेट होती है। और स्मार्ट मनी लिक्विडिटी मैनिपुलेट होने के बाद, स्ट्रक्चर बनने के बाद, जो स्ट्रक्चर होता है CH इंड्यूसमेंट, अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करते, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं अगर एक ट्रेडर रूल्स को अच्छे से फॉलो करे तो। जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा वो लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट करते हैं। रूल्स को फॉलो करते हैं वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। तो हर एक स्ट्रेटेजी का अपना सिस्टम होता है, तो सिस्टम को हमें फॉलो करना होता है। जो फॉलो नहीं करेगा वो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। इसलिए स्मार्ट मनी में भी काफी सारी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप। ओके, तो वहां पे काफी सारे स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं जो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, जो कि अच्छे से जो सिस्टम है स्मार्ट मनी का उसको फॉलो नहीं करते, एल्गोरिथम को अच्छे से फॉलो नहीं करते। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है तो गिव इट लाइक और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।